जी के अति प्रिय पावन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रयास से त्रिदिवसीय शिव कथा का आयोजन मदन मोहन मालवीय जी के बगिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अनुटपा सभागार में आयोजित त्रिदिवसीय शिव कथा के दूसरे दिवस पर गुरुवार को कथा व्यास दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी ने शिव सती के पावन प्रसंग का हृदयस्पर्शी वर्णन किया, जिसमें प्रभु श्री राम माता सीता के वियोग में जंगल में विचरण कर रहे हैं। उस समय शिवजी श्री राम जी को प्रणाम करते हैं तो माता सती को संशय उत्पन्न हुआ कि एक सामान्य पुरुष को जगत के स्वामी प्रणाम क्यों कर रहे हैं। उत्सुकतावश सती जी प्रभु शिव से कारण पूछा, तब शिव जी ने राम जी के नर लीला के बारे में बताया। फिर भी माता सती नहीं मानी, बोली यदि पारब्रह्म है तो मैं उनकी परीक्षा लूंगी। शिव जी के बहुत समझाने के बावजूद भी मां सती जी माता सीता का रूप बनाकर राम जी के सम्मुख हुई। तब प्रभु श्री राम ने सती जी को माता शब्द से संबोधित करते हुए प्रणाम किया और पूछा, माता आप अकेले जंगल में कहाँ घूम रही हैं, पिताजी कहाँ हैं। श्री राम जी के इस व्यवहार से मां सती बहुत शर्मिंदा हुई। आगे की कथा में व्यास जी ने बताया कि जब पिता दक्ष के घर यज्ञोत्सव की बात पता चली तो माता सती ने वहां जाने का हठ किया। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं है, परंतु वे नहीं मानीं। तब महादेव ने भावी को स्वीकार करते हुए कहा, होई ही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बावही साखा। ऐसा विचार करते हुए भगवान शिव ने माता सती को पिता दक्ष के घर जाने की अनुमति प्रदान कर दिए। कथा का श्रवण कर श्रोतागण भाव विभोर हो गए। कथा के दौरान अनेक गणमान्य चिकित्सक एवं बुद्धिजीवी उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से चिकित्सा निदेशक डॉक्टर S.N. शंखवार, डॉक्टर S.N. शंखवर, डॉक्टर विशंभर सिंह, डॉक्टर S.P. मिश्रा, डॉक्टर अच्युत कुमार पांड्या, डॉक्टर वेद प्रकाश तथा DNS भूपेंद्र सिंह शेखावत ने कथा में व्यासपीठ का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा के समापन पर संगीतमय आरती का आयोजन हुआ और उपस्थित भक्तों में भव्य प्रसाद का वितरण किया गया। देखिए, कथा का आयोजन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो शिक्षकगण हैं, वो भी हमारे सनातन के बारे में जाने, जानकारी रखें। और जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ आज का थीम है हीलिंग विद विजडम, तो हम देखेंगे कि जो हीलिंग होती है वो उसमें बहुत बड़ा जो है योग होता है, बहुत बड़ा जो है रोल होता है एक धर्म का, एक सनातन का, और एक जो कहते हैं कि आदमी के अंदर जो है इम्यूनिटी का। तो अगर हम इस तरह से इम्यूनिटी, सनातन को इम्यूनिटी से जोड़ें, या सनातन को अपनी मानसिकता, मानसिक उससे जोड़ें, तो इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे जो है हीलिंग में। तो इस तरह से हम बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो इस सनातन धर्म से जुड़ें, योग से जुड़ें, और इससे की हीलिंग अच्छी हो। वर्तमान समय में सब धर्म और संस्कृति, भारतीय संस्कृति हमारे भारत में खतरे में दिखाई दे रही है। आपका नहीं, आपका ऐसा सोचना है कि खतरे में है, खतरे में बिल्कुल नहीं है। और हमारा ये प्रयत्न है कि आगे बढ़े, और बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। और अगर देखा जाए तो जो बच्चे स्टूडेंट हैं, उनका पहनावा, ओढ़ावा, बात, लिविंग स्टाइल सब एकदम एक्टिव है, सब आधुनिक है, मतलब मिलता ही नहीं कुछ। देखिए, आपका ये कहना है कि ये वेस्टर्न स्टाइल से हम लोग प्रभावित हैं, ऐसा नहीं है। प्रभावित तो थोड़ा है, क्योंकि हम लोग को आगे भी बढ़ना है, विकसित भी होना है। तो हमारे वेस्टर्न जो कुछ पद्धति है उनको हम लोग ने अडॉप्ट किया है, पर हम सनातन धर्म को छोड़े नहीं हैं, सनातनी को छोड़े नहीं हैं। और हमें उम्मीद है कि सनातन हम लोगों को एक गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हम अपने आने वाले बच्चों को एक अच्छी सीख दें, और आगे हमारा धर्म भी बढ़ेगा, और एजुकेशन भी बढ़ेगी, समाज भी बढ़ेगा, और देश भी बढ़ेगा। जागृति को संदेश का दर्शन। हर हर महादेव। हाँ, मैं डॉक्टर शंखवार, निदेशक चिकित्सा विज्ञान संस्थान। सर, आज का जो आयोजन हो रहा है वो किस प्रकार का है? ये आयोजन हमारे छात्रों द्वारा किया गया है, और इस आयोजन में आए हूँ। ये हीलिंग विद द विजडम, यही है कि संगीत और जो आध्यात्मिक कथाएं हैं, ये हर एक के मानस पटल पे कुछ ना कुछ असर डालती हैं। तो श्रावण मंथ चल रहा है, ऐसे भी शिव कथा का जो आयोजन किया गया, एक अच्छा कार्य है। इसमें सारे स्टूडेंट्स और शरीक हो रहे हैं, तो उनको आध्यात्म की जो झुकाव है उससे उनका जो है मानसिक जो है एक तरह से विकास और ही होगा, और वो अपने कार्य के और भी लगनशील और दक्ष होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, आप एक चिकित्सक हैं, आध्यात्म का कहाँ स्थान है? बिल्कुल, चिकित्सा अध्यात्म सभी जगह है, ये तो आपस में इंटर रिलेटेड है।
कहा भी गया है मेंटल हेल्थ के साथ स्पिरिचुअल हेल्थ भी होता है। आप अगर उसकी वो पढ़ें जो हेल्थ एजुकेशन है उसमें कंप्लीट फिजिकल, सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग सारा सब कुछ होता है, तो है उसमें भी सब है, तो ठीक है। सर ये कथाकार कौन है और कहाँ से आए हैं और कितने दिन तक कार्य चलेगा? ये कथाकार श्री दिलीप जी है और ये बहुत रिनाउंड हैं और ये अभी उन्होंने खुद भी बताया वो इंडोनेशिया गए थे। ये आज कल परसों 3 दिन 2 घंटे कथा वाचन करेंगे और छात्रों को लाभान्वित करेंगे। सर काशी की जनता के लिए कोई संदेश छोड़िए। काशी की जनता है, श्रावण का मंथ है, हम लोग इस पवित्र नगरी में रह रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे की सहायता करें और स्पिरिचुअल हेल्थ को मानते हुए इस शिव की नगरी में अपना आगे के विकास के बारे में सोचें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले